प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज जब मैं वचन लेके आई हूँ, प्रभु ने जिस वचन के लिए मुझे अगुवाई दी है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत ज़्यादा निकट है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते ही नहीं हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। और वो अपने लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, लेके जाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 32 में 24 के 32 में भी यह बताया कि जब तुम अंजीर के पेड़ को हरा होता फलते फूलते देखो, तो तुम उसकी कोमल पत्तियों को उगते देखो, तो तुम जान जाना कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो वचन से अनजान हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हर ठंड की ऋतु में अंजीर का जो पेड़ होता है वो सूख जाता है, और ग्रीष्म काल में उसमें सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्तियां आने लगती है और वो फल से लद जाता है मेरे प्रियो। तो अंजीर का पेड़ का जो ये सर्कुलेशन है वो तो हर साल होता है, फिर प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे? तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं, यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वचन कहा, तो ये वचन यहूदियों के लिए था कि यहूदी लोग जब फलने फूलने लग जाएंगे, तब तुम जान लेना कि मेरा आगमन निकट है। मैं बस द्वार पे खड़ा हूँ, मैं बस आने ही वाला हूँ। अब आप सभी जानते हैं अच्छे से कि जो यहूदी हैं वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं। वो अपना प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं ग्रहण करते। अगर वो करते तो प्रभु यीशु मसीह को सूली पे नहीं चढ़ाते, परंतु वो आज की डेट तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं मेरे प्रियो। तो वो ऐसे अंजीर का पेड़ जो है, यानी कि यहूदी जो हैं, वो सूखे हुए हैं, उनमें कोई जीवन की कोई आस दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उसमें जीवन की आस दिखाई देती है, उसमें फल दिखाई देता है, नई पत्तियां दिखाई देती है, और लोगों के आंखों को वो आकर्षित करता है जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने ग्रहण नहीं किया, इसीलिए वो सूखे हुए हैं। परंतु आज की डेट में हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे यहूदी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। बहुत सारी यहूदी मेरे प्रियो, हालेलुया, आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तुम ऐसा होते देखो, अंजीर के सूखे हुए पेड़ में कोमल पत्तियों को आते देखो, तो तुम जान जाना कि मेरा आगमन निकट है। तो आज की डेट में मेरे प्रियो, यहूदी जो अंजीर के सूखे पेड़ थे उसमें कोमल पत्तियां आनी शुरू हो गई है, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और जो और लोग हैं वो ग्रहण भी कर रहे हैं। और जब एक समय ऐसा आएगा जब पवित्र आत्मा सभी पे उतरेगा, सारी यहूदियों पर, वो प्रार्थना करेंगे कि हे यीशु जल्दी आ। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए वो उसे बुलाएंगे
कि आप जल्दी आइए और हमें लेके जाइए, हमारा उद्धार कीजिए। तो मेरे प्रियो, इन सभी बातों से आप लोग ये सीखिए, आप लोग ये जानिए, आप लोग ये समझिए और प्रभु यीशु मसीह के आने में देर नहीं है। वो बहुत जल्द आने वाले हैं और हमें लेके जाने वाले हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती है जो हमें तोड़ती है, कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम वचन को जानते हैं, उसके बाद भी हम कुछ गलत कर देते हैं, कुछ गलत हमारे जरिए हो जाता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से दुआ करूंगी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सभी दुआ कीजिए कि और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे कि खुदावन जो हमसे गलती हुई इसके लिए माफ़ कीजिए और अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखे। मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगी कि अपना प्रभु परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखे, पवित्र आत्मा को भेजे हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, कि हम कोई ऐसा गुनाह ना करें कि हम उसकी दृष्टि में, खुदावन की दृष्टि में तुच्छ ठहरे जाए। मैं आप लोगों से भी एक दुआ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग यही दुआ कीजिए कि आप लोग कोई गुनाह ना करें और कोई गलती होती है तो रिपेंट कीजिए, माफ़ी मांगे तुरंत। ये नहीं कि मैं रात को प्रेयर करूंगी या करूंगा तो मैं माफ़ी मांग लूंगी या मांग लूंगा, ऐसा नहीं कीजिए। उसी समय घुटने पे आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसे सब कुछ दे, माफ़ी मांगे, बार बार माफ़ी मांगे, क्योंकि वो हमें माफ़ कर देते हैं। ये अनुग्रह का समय चल रहा है, वो हमारी मदद करेंगे, पवित्र आत्मा को भेजेंगे हमारी मदद करने के लिए और वो हमें माफ़ करेंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन मैं समझती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। आप सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सांसारिक परेशानियों में घिर जाते हैं, उसमें खो जाते हैं और हम ये सबको देख नहीं पाते, नज़रअंदाज करते हैं। शैतान हमें इसीलिए सांसारिक चीज़ों में फंसाता है कि हम इन सब में फंसे रहें और प्रभु की ओर ध्यान ना दे सके, इन सारी समस्याओं में उलझे रहें जो संसार में हमारे साथ हो रहा है, जो हम फेस कर रहे हैं उसमें। तो मेरे प्रियो, इन सब से निकलना है। परमेश्वर को अपना समय दीजिए, क्योंकि वो खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने हमें चुना है, इसलिए चुना है खुदावन ने हमें कि हम उसके राज्य के वारिस हो। यूं ही नहीं हम चुने गए हैं, परंतु इसलिए चुने गए हैं कि हम उनके राज्य के वारिस हो। वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें इसीलिए चुने हैं। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए दिया है कि हम बचें। तो मेरे प्रियो, उसके प्रेम के मूल्य को हमें समझना है, उसके प्रेम के मूल्य को, और प्रभु यीशु मसीह के करीब जाना है, वचन को पढ़ना है, ताकि जब खुदावन पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजे बादलों पर, तो हम सभी उसके साथ उठा लिए जाने पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सभी को आज का वचन समझ आया होगा। आप लोगों से जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप वचन को सीखते हैं, आपकी जो गवाहियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, अपनी गवाहियों को संकोच मत कीजिए, शर्म मत कीजिए कि कोई हमको नहीं सुन रहा है, कोई हमको देख नहीं रहा है, हम बोल रहे हैं तो कोई हमसे हम मुंह उठ के वहाँ से चला जा रहा है। अगर 10 लोग अगर आपको सुनने बैठे हैं और उसमें से अगर 7 लोग भी उठ के चले जाते हैं प्रियो, तो 3 लोग आपको सुन रहे हैं और 3 आत्मा वचन उनके अंदर काम करता है और 3 आत्मा बचाई जाएगी। खुदावन का शुक्र करें इस बात के लिए। और 3 आत्मा जब बचाई जाएगी तो ये कितनी अच्छी बात होगी मेरे प्रियो। इस चीज़ को समझिए आप लोग, और वचन को बोलने से, लोगों को बताने से बिल्कुल मत संकोच कीजिए, बिल्कुल शर्म मत कीजिए, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल घबराइए नहीं। याद रखिए,
हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं। और जब वो हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। हम अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। हम अनंत जीवन, आप सोच के देखिए कितना कितना अच्छा लगता है कि हम अनंत जीवन अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। हम उसके साथ रहेंगे, हर वक्त हर समय खुदावन की उपस्थिति में रहेंगे। तो आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बनी रहे। पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से आप सभी को भर दे। जो भी परेशानियां, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं दुआ करती हूँ आप सभी उससे बाहर निकल जाएं और खुदावन के अनुग्रह में निरंतर बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।